अब लो झाड़ू लगी, बर्तन साफ की तरफ बाप करेगा, ये तेरी माँ ने नौकर भेज रखे, इब तेरा खसम आ जाएगा, फिर तू भीतर बैठ जाएगी। नुको हाँ मम्मी बुतड़ी को करूंगी काम, मेरा बस की ना काम करना। अगर थर में ढंग में रहना हो तो कर रह लो यहाँ से, अनेक काम करो, कल को नियारे हो लियो और पंचायत बिठाकर सारा को नियारे कर दूंगी। ढंग में रहना तो घर में रह लो और टाइम पर काम चाहेगा, मुझे आई दिमाग में। ठीक है मम्मी जी, भी कर रही हूँ जाके। और कर जल्दी जल्दी। ठीक है। और मैं आकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं द राष्ट्र समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौतनगर में। बड़ौतनगर में हमारे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद है जो किसी खास पहचान की मोहताज नहीं है। अधिकतर आपने उनको यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखा होगा कई कलाकारों के साथ। द राष्ट्र समाचार पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैडम स्वागत है आपका द राष्ट्र समाचार। हेलो नमस्ते जी, मैं सोनू गुप्ता। मुझे न्यूज़ समाचार वालों ने इतना सपोर्ट किया है और इतना अच्छा करा कि ये मेरे घर पे आए और इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी समाचार में, न्यूज़ में मेरी खबर आ चुके। मैडम हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी मैडम। मैं सोनू गुप्ता, आपने मेरा नाम तो जान ही लिया होगा, और मैं शॉर्ट मूवी में और फुल मूवी में काम करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मेरा सपना है कि मैं बढ़ूँ और मेरे हस्बैंड और मेरे पापा चाहते हैं उनका सपना पूरा हो। देखिए जैसा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैडम ने बताया था कि मेरे पिताजी का और मेरे हस्बैंड का सपना था, मैं उसको पूरा करने में लगी हुई हूं और लगातार मेरी मेहनत जारी है। मैडम आपने लगभग अब तक कितनी मूवी बना चुकी होंगी? मैं कम से कम बना सकूँ 300 350 शॉर्ट या फुल, और उसमें सॉन्ग सब ये जो 350 का लगभग कर चुकी हूँ। मूवी कर चुकी। लगभग किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया? जी ताऊ बेहरा है, उत्तर कुमार जी है, नौरंग जी है, और अक्षय है, विक्की है, विकास चौधरी, मतलब काफ़ी कलाकार है, सुमित बंजारा है, और जी संतराम जी है, और बहुत सारे हैं जिनका नाम आधा नहीं पता, देखो पता है, राणा जी है, सभी में काम करा है। अच्छा मैडम ये बताओ, आप फिल्म इंडस्ट्री में आई हो, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? जी मैंने बीए करा है। अच्छा बीए कर अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, सुंदर भी हो, इसके साथ साथ मूवी में आने का टाइम से ही स्टेज प्रोग्राम जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को भाग लेते थे, तो मैं आगे बढ़ने का, कुछ करने का जज्बा था मेरे अंदर। और जब पहली बार उत्तर कुमार की मैं फ़ैन हूँ शुरू से ही, और जब मैंने उसकी मूवी देखी धागड़ छोरा की, तो मैं सोचती थी अच्छा, कैसा महसूस हो रहा था मैडम जब उस मूवी को देख रही थी आप, धाकड़ छोरा? बस मैं चाहती थी कि मैं उनके बीच में आऊँ और ये काम करूँ। और मेरे जब से मैंने उत्तर कुमार को देखा, उनकी मूवी देखी, जब से मेरे अंदर जज्बा है कि मैं इस लाइन को ही करूँगी। अच्छा और जो मूवी में आने का मन था, मतलब उत्तर कुमार की जो मूवी देखी, इंस्पिरेशन आपको वहां से मिली? वहाँ से मिले, और मैं जब 9th क्लास के पेपर दे रही थी। अच्छा 9th क्लास। दोस्तों आपको बता दूं, मैडम से हमने बातचीत जैसे कर भी रहे हैं, मैडम ने बताया मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, उस टाइम से मुझे जज्बा है फिल्म इंडस्ट्री में आने का। अच्छा मैडम जैसे बीए किया, बीए के बाद और भी कुछ पढ़ाई की आपने? नहीं, मैंने फिर नहीं, मेरे बाबा को हार्ट अटैक आ गया था और मेरी शादी हो गई। मैडम आपने जैसे आपने बताया पढ़ाई लिखी कितनी हुआ? मैंने बीए किया है और मैंने इंटर अपने घर पे की है, लेकिन मैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया है और बीए करवाई है। अच्छा बीए करवाई। सरकारी नौकरी का कभी मन नहीं हुआ मैडम? नहीं, मेरा तो शुरू से इंटरेस्ट सिर्फ 2 ही काम करा, या तो इंस्पेक्टर या एक्टिंग। अच्छा इंस्पेक्टर का या एक्टिंग का? जैसे मूवी में भी काम करती हो तुम, एक दो कौन कौन से रोल किए हैं अभी तक तक आपने? मैंने इंस्पेक्टर का, सास का। अच्छा इंस्पेक्टर वाली बात से याद आया, इंस्पेक्टर तो हमने भी देखी थी आपकी मूवी। कैसा महसूस हो, जैसे अब आप हमारे साथ बैठी हो, पुलिस बनने के बाद लोग बात कहते हैं डरने लगे पुलिस देख के, तो उसके बाद लोगों को डराती तो नहीं तुम? नहीं जी, मुझे तो ये होता है कि हाँ, मुझे 2 मिनट का रोल कम से कम इंस्पेक्टर का तो मिला, और मेरा नाम उसमें बिजली था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जॉब पे हूँ, क्योंकि मुझे 2 ही पसंद रहे, या तो एक्टिंग या इंस्पेक्टर। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं 10 मिनट के लिए तो कम से कम इंस्पेक्टर बन ही सकती हूँ। अच्छा हमारे दर्शक मैडम जानना चाहते हैं शूटिंग के दौरान किस तरीके से डायलॉग मिलता है, किस तरीके से वहाँ एक्टिंग होती है, कोई डायलॉग रहा हो तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मैंने इतने चार, मैं अंदर आती हूँ तो कहती हूँ सास को कि मम्मी मेरे बस की काम नहीं है। क्यों, तेरे से काम क्यों नहीं होगा? अरे जब तू अपने घर में आई थी, जब भी काम करती होगी ना, और अब भी करेगी, क्यों तू अपनी माँ को लेकर आई थी या अपने बाप ने तेरे नौकर भेज रखे? एक बात है ना, कान खोल कर सुन ले, या तो अपनी माँ को लेकर आना या अपने बाप को बोल देना कि नौकर लेकर आए, मेरे घर में काम करने आई है ना तो काम करके रहेगी। बहू है ना तो बहू बन के रहे, सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं, सास बनने की जरूरत नहीं। हम भी कभी बहू थे और हम भी लिमिट में रहते थे, और तुम्हारे आने के बाद तो हर चीज़ की फैसिलिटी रहेगी, लेकिन हमारे टाइम पे चाकी में आटा पीसते थे जब रोटी बनती थी। दोस्तों आपको बता दूं, काफ़ी उस टाइम जो है हमारे साथ जो सोनू जी बैठी हैं, काफ़ी उस टाइम की जो बता रही है एक्टिंग की थी, काफ़ी डरावनी लग रही थी, ठीक है, और काफ़ी अत्याचार भी करा होगा सोनू ने। जी नहीं, मैं ऐसी हूँ नहीं सर, पर मैं एक्टिंग में घुस जाती हूँ। अच्छा एक्टिंग के जो एक्टिंग मिलती है, जो कैरेक्टर मिलता है उसमें घुस जाती हो? घुस जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ नहीं, बहुत नरम दिल की हूँ। अच्छा मैडम ये बताओ, फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आई हो, खुद का भी कोई यूट्यूब चैनल है? हाँ मैंने भी बनाया, सोनू अमित JMD के नाम से, क्योंकि अमित मेरे हस्बैंड का नाम है और सोनू मेरा। अच्छा लगभग जैसे आपने बताया खुद का यूट्यूब चैनल है, इससे पहले और जो कलाकारों के साथ काम करती थी तो उन्हीं की चैनल पे वीडियो?
हाँ जी, मेरा ज़्यादा मेरे चैनल में इतना वो नहीं रहा इंटरेस्ट, लेकिन मैंने अब इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी तीनों जगह अपने चैनल अच्छा, किस नाम से आईडी है मैडम आपकी? सोनू, ये तो इंस्टाग्राम की है, और सोनू अमित जेएमडी ये मेरा चैनल है, और फेसबुक पे एक्टर सोनू और एक्टर सोनू, मैंने तीनों पे आईडी चालू कर दी है। अच्छा मैडम, जैसे आपने बताया फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों जगह आप हो, अगर किसी कलाकार को आपकी मूवी देख के, हमारा इंटरव्यू देख के काम करने का मन हो, तो कैसे मतलब इस लाइन में आ सकता है? क्या होता है मतलब इस लाइन में आने के लिए? अगर इस लाइन में हमारे जज्बा है, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी ने बोला कि दोस्त का रोल करना है या फ्रेंड का रोल करना है, तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे कहीं है कि किसी लड़के को बुला लो, सीन करना है, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे जानने वाला है, मेरे भैया है, मेरे सर है, तो हम उस लड़के को बुला लेते हैं अच्छा। रोल करने के लिए। लेकिन वो पेमेंट तो देते नहीं, लेकिन अगर अपना जज्बा और अपने जज्बात सही है ना, हमें कुछ बनना चाहते हो तो पैसे की तरफ मत अधिकतर देखो। लोग युवा वर्ग हैं या जो हीरोइन बनने का सपना होता है, देखो हर आदमी का सपना होता है मैं भी बड़े बड़े पर्दे पे रहूं, ठीक, हर कोई चाहता है मेरे नाम से मेरी पहचान। मैडम ठीक, सर मुझे भी हीरो बनना है, कोई छोटा मोटा रोल तो करना नहीं चाहता, हर किसी का सपना होता है सबसे पहले टीवी पे मेरे नाम से मेरा नाम हो। तो ये बताते हैं कि डायरेक्टर पैसे ले लेते हैं उनके नाम से कि तुम्हें हीरो बना देंगे, कि उस बात को लेकर कितनी सच्चाई है? हमारे दर्शक आपसे ये जानना मैं तो ये बात जानना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो कोई पैसे देता, अगर खुद में जज्बा है, कहते हैं ना कि ना किसी से खुशामंद करेंगे ना झुकेंगे, अगर खुद में अपना हुनर है ना तो एक दिन बढ़ के दिखाएंगे। देखिए सोनू जी ने सारी बातचीत की हमसे और बताया, देखिए मेहनत को सलाम है, आदमी को सच्ची मेहनत है ना कामयाबी की ओर ले जाती है। मैडम हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगी आप? मैं तो ये चाहती हूँ किसी के भकावे मत आओ, अगर खुद में जज्बा है ना, तो अगर तुम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं ना, अब देखो हापुड़ में वंशिका हापुड़ है, ठीक है, उसने सिर्फ एक कितने सॉन्ग करे हुए, लेकिन एक लिपसिंग एक सॉन्ग उसे कहाँ लेकर चला गया। मोनिशा ने क्या क्या, सिर्फ माला बेचती थी मैडम, माला बेचती थी, और उसमें एम रोल और मीडिया का था बस। तो और आज सलमान खान भी उनसे मिलने आए, तो ये देखो कि हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना ऊपर वाले के, नेकी कर और दरिया में डाल, फल की इच्छा मत ना कर। अगर हम रोज परिश्रम कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, तो एक दिन जुड़ बढ़ के दिखाएं। खुद में इतना जज्बा होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की सबकी सेवा करें, हमसे बड़ों की, उनसे जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो हमें एक तरक्की की तरफ ले जाता है। अच्छा मैडम ये बताओ, जैसे आपकी शादी भी हो गया, कि बच्चे भी हैं, तो मतलब ऐसे फैमिली में ऐसा नहीं पूछते होंगे, जैसे लोग रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग, सोनू तू क्या कर रही, कितनी अत्याचारी, तो उसमें पिक्चर में कैसे कैसे कितने कैसे रोल करे, उस सोनू को देखकर इस सोनू को देख के हमारे दर्शक कुछ कह रहे हैं मैडम आपसे? हाँ जी, बोलते हैं कि मेरा बेटा बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तुम तो बहू के साथ बहुत अत्याचार करते हो, लेकिन मेरे बच्चे भी बच्चे ये तो नहीं कह रहे होंगे कि मम्मी जब उस पिक्चर में इतनी अत्याचारी है तो क्या पता मेरी बहू के साथ भी इतनी अत्याचार करे? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। अच्छा, वो पर्दे के पीछे की दुनिया है मैडम? हाँ जी। अच्छा, वो सिर्फ फोन दिखाने के लिए है दर्शकों को? वो सिर्फ एक फिल्म है, एक नाटक है, सच्चाई कुछ नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे सास ससुर और सब मेरे बच्चे, मैं इतना कर सकूँ कि उन्हें किसी की चीज़ की कमी ना रहे। अच्छा मैडम आपको फुल सपोर्ट रहा, बिल्कुल बढ़िया। कभी कभी ऐसा तो हुआ होगा कि सोनू जैसे अत्याचार कर रही है या किसी लड़के के साथ, शूटिंग में देखो अलग अनेक अलग रोल मिलते हैं, कभी चाची का, कभी माँ का, कभी ताई का, कभी वाइफ का भी मिलता है। तो लोग बात, कभी जब शादी थी या हस्बैंड कभी कहने लगो सोनू तू क्या कर रही, उसके साथ शूटिंग कर रही, कभी ऐसा तो घर में कोई मनमुटाव नहीं रहा? जी बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि अगर अब की बार अच्छा रोल नहीं होना था तो अगली बार मेरे सामने कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कि कोई भी बंदा होता है ना, अगर कोई आर्टिस्ट जा रहा अपने हस्बैंड और अपने पापा के सामने रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने, अगर मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़े ना, मुझे तो सपोर्ट मिली है। मेरे पापा खड़े, मेरे पापा ये बोलते थे कि अब की बार बढ़िया नहीं होना तो अगली बार जरूर अच्छा होगा। अच्छा, पिताजी का और हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट रहा। और माता जी का क्या? भाई मैं देखो, माता जी तो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है। अच्छा। लेकिन मैं मम्मी को तो मानती हूँ, लेकिन मेरे जो मतलब बहुत ज्यादा नजदीक रहे मेरे पापा और मेरे हस्बैंड। अच्छा मैडम, आपको जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लाने की इंस्पिरेशन और कुछ कहाँ से, क्या से शुरुआत हुई? ये देसी लुक्खा में मैंने सन्नू राजा मिले थे मुझे, और वो मेरी एक सॉन्ग था मेरा शादी में, वो वीडियो में डाल दिया था एक ने। और वो दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं कैसे सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग था? दो बोल हमारे दर्शक। जैसे जिस सोल्जर फिल्म में नैयो नैयो गाना है, उसमें मैंने एक शादी में डांस किया था, और जहाँ पे डांस करा था उसके पापा नहीं थे। लेकिन उसने मतलब गली के पास में है, दीदी भी लगती हूँ, चाची भी लगती हूँ, तो वो लेकर चले गए। वो गाना मेरे यूट्यूब पे डाल दिया, उससे वो गाना इतना चला कि क्या नाम, सन्नू राजा हैं हमारे गुरुजी, वो मेरी शॉप पर आ गए और वो रोज़ कहते थे कि तुम मेरे साथ जाकर फिल्म में काम कर। तो मैं बोलती थी मगर मजाक है, सब ये सच नहीं है, सब भगाने वाले। मतलब मैंने 3-4 उनको मना करा, लेकिन 5वीं बार मेरे लाला जी को बोलने लगे, मित्र को, मेरे हस्बैंड को, कि तुम एक बार जाके तो देखो, अपने हस्बैंड को लेकर चलो। तो मैंने सोचा चलो, मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलो देखते हैं कि सच है झूठ है। तो हम चले गुरुआना
गुराना जो चौराहा है कुएं के पास, मैंने एक रोल करा था चाची का। अच्छा। उस दिन से मुझे काम मिलता है। अच्छा, चाची बनने के बाद हमारे जैसा जानना चाहते हैं कैसे एक्टिंग होती है, क्या रोल रहा? चाची का रोल था, मेरा गर्दन में दर्द है और अच्छा, कैसे मतलब जैसे अभी आप बैठी हो, कैसे मतलब किस टाइप से शूटिंग होती है वहाँ, किस टाइप से रोल करती हो? हमारे दर्शक देख रहे हैं जैसे आपको, तो पूछ रहे हैं मैं किस तरीके से होती है मैडम? भाई देखो ऐसे गर्दन में दर्द है, मैं ऐसे नाड़ लटकाई जा रही जी। हूँ घर पे और जाके कह रही हूँ, अरे चाचा एक बार नाड़ का तो चनक वह कर दे। क्या लगा जैसे वो मेरी गर्दन मलता है तेल लगा कर तो उसकी वाइफ आ जाती। तो मेरा बड़ा धमदार, उसका नाम था पंचम वेदी। अच्छा। जो अच्छी लड़ाई हुई है भरे रोड पे गुराना गांव में, बहुत अच्छी, मतलब असली वाली लड़ाई हुई है। कि आसपास के बच्चे भी नु कह लगे दो लुगाई ना लड़ रही है। अच्छा। मतलब सच में ही लग रही थी वो। अच्छी चोट लगी है। अच्छा, मतलब कैसे क्यों लड़ाई होगी थी मैडम उस? मतलब वो शक कर रही थी कि फिल्म में हाँ। कि क्या नाम यो मेरे हस्बैंड को पटाने आई है। लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैं तो रोल में मैं तो रखती हूँ ना, मुझे किसी से कोई लेना अच्छा, देना। वो सिर्फ कैरेक्टर की बात थी। हाँ। मैडम ऐसे बताओ, कोई गाना रहा हो या कोई डायलॉग रहा हो जो अधिकतर वायरल हो, जिसके नाम से आपकी सोनू की पहचान बनी हुई हो? भाई ममता का त्याग में मैंने सास का रोल करा था और उसमें मेरी बहू गुजर जाती है। अच्छा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि क्या नाम, कैसे करती हूँ वहाँ प्रार्थना? ये कहती हूँ ऊपर वाले कि तुमने मेरी बहू को क्यों मार दिया, ऐसा कौन सा गुनाह करा था इसने ऊपर वाले कि सब मार दिया। अरे मैं तो बुढ़िया हो रही, मेरा घर वाला भी चला, ऊपर वाला मुझे उठा लेता से पहले तो मैं मर जाती, बस मेरी बहू को बचा लेता। मेरे बेटे का घर क्यों खो दिया, मेरा नन्ना सा पोता है, इसे कौन पालेगा, कौन देखेगा। कोई चाचा अड़ता हो कोई किसी का नहीं होता, कोई दादी बाबा नहीं होता। इतने माँ बाप है ना, इतना सब कुछ है, फिर कोई नहीं पूछता किसी को। इतने माँ बाप जिंदा है ना तो उसकी कदर करो, उसके बाद कोई नहीं है तुम्हारा।